महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन में सीटों को लेकर तनातनी लगातार जारी है। इस बीच एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का गठबंधन को लेकर बड़ा बयान सामने आया। अखिलेश ने कहा कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं होती। उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र चुनाव में पहले गठबंधन में रहने की कोशिश करेंगे, नहीं तो जहां हमारी जीतने की संभावना ज्यादा है वहां पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने एमवीए में शामिल दलों पर एसपी की अनदेखी करने का आरोप लगाया। ये समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते आए वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। एसपी प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने अखिलेश के त्याग वाले बयान पर कहा कि हम जहां जीत रहे हैं वहीं पर सीट मांग रहे हैं। बीजेपी को हराने के लिए ये जरूरी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है सीट नहीं, जीत का सवाल है, और जीत का सवाल इस बात पे भी निर्भर है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो संगठन है, वो ये महसूस करे कि न्याय संगत त्याग किया गया है। अगर संगठन पार्टी बहुत मजबूत है जीतने की स्थिति में, और ऐसे समय हम त्याग कर देंगे तो उसका उल्टा भी रिएक्शन हो सकता है। इसलिए इंडिया अलायंस की गठबंधन की मजबूती के लिए और बेहतर भाजपा को बेहतर तरीके से हराने के लिए आवश्यक है कि उतना त्याग समाजवादी पार्टी को करने तैयार है, जिससे कि उसका कार्यकर्ता इंडिया अलायंस के साथ खड़ा रहे, ठगा हुआ महसूस न करे। और बाकी जहां हम जीतने की स्थिति में हैं, हम वहीं दावा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम ज्यादा कोई दावा नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है, इसलिए बीजेपी की हार तय है। अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ रही है, अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है। और जो पार्टी अधिकारियों के साथ चुनाव लड़ने लगे, समझ लो उसकी हार निश्चित है। आपको नहीं पता, आप ही के बीच से एक कोई निकला था कि हत्या हो गई थी। तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी किसी सीमा तक जा सकती है। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत मंडप समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने प्रदेश के संस्कृत के छात्रों को पहली बार एक साथ मिलने वाली स्कॉलरशिप योजना का शुभारंभ किया। आपको बता दें, प्रदेश सरकार ने 23 साल के बाद संस्कृत छात्रवृत्ति योजना में संशोधन किया है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि अब भारत और सनातन का समय है। मातृशक्ति को संभल, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां। तनुजा शुक्ला, मुझे लगता है कि अब ये समय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सभ्यता, संस्कृति, सनातन धर्म और भारत का समय आ गया है। और भारत के समय को, संस्कृति को नेतृत्व देने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। इसके लिए आज मैं आपके पास आया हूं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव चित्रकूट पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंदाकिनी तट पर हो रही रामलीला में भगवान श्री राम, माता जानकी, भाई लक्ष्मण के स्वरूप की आरती की। इस मौके पर मध्य प्रदेश के कई मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की दोनों सरकारें मिलकर चित्रकूट के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। चरण में स्थान दीजिए प्रभु। हनुमान, ये क्या? प्रभु श्री अखिल शास्त्रों दीपावली के अवसर पे आया हूं, और भगवान राम के गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद जब हमको अपने चित्रकूट का ध्यान आता है, तो चित्रकूट में उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के दोनों पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। ऐसा करेंगे कि आनंद आ जाए। और मैं प्रशासन के अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि आप अपने विकास के इस एजेंडे में सतना जिले में सबसे पहले चित्रकूट का विकास किया जाएगा, इसकी चिंता हमको करना है। कान खोल कर सुन लो, कोई कठिनाई, कोई परेशानी, कोई बाधा है, भगवान राम और उनके जीवन के चरित्र को सामने लाने में सारी बाधाएं छोटी है। हमको इस तीर्थ को सबसे अच्छा बनाना है, ये हमारा संकल्प है, हमारी सरकार का संकल्प है।
कानपुर में जिम ट्रेनर ने महिला की हत्या कर शव को डीएम आवास परिसर में दफना दिया। महिला के पति ने 4 महीने पहले किडनैपिंग का मामला दर्ज किया था, लेकिन जब आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा और उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल लिया। 4 महीने के बाद उसका कंकाल निकाला गया। कंकाल को डीएम परिसर से निकालकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि जिम ट्रेनर डीएम कंपाउंड के अंदर कई लोगों को जिम की ट्रेनिंग देता था। इसके चलते डीएम कंपाउंड में बने बंगले की चाबी भी उसके पास थी। इसी का फायदा उठाते हुए वो शव को इस बंगले में लेकर आया और वहां पर उसे दफना दिया गया। घटना 24 जून की है और जो अभियुक्त है विमल सोनी, वो यहाँ पे जो ग्रीन पार्क में है, एक मिनट, ग्रीन पार्क जो अपना है वहाँ पे जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराज़गी थी। ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया। जैसे पहले उसने बताया कि हमने गंगा जी में डाला, फिर उसने बताया कि हमने टीले पे डाला। तो हमारी टीम सर्च करती रही, नाव लेकर के सर्च करती रही और उसकी हर बातों को हम लोगों ने वेरीफाई किया। फाइनली जब बातें प्रमाणित नहीं हुई फिर हम लोगों ने इंट्रोगेट किया तो उसने बताया कि इस स्पॉट पे हमने बॉडी को डाला है। तो हमारी टीम फिर यहाँ पे आई और जब उस स्पॉट को उन्होंने देखा तो बॉडी रिकवर हुई। ये उसी के बताने पे बॉडी रिकवर हुई है, ये पुलिस के द्वारा नहीं, उसने बताया है। उसकी बात जो है लास्ट में प्रमाणित हुई कि जहाँ पे देखिए इस वक्त न्यूज़ 18 टीम डीएम कंपाउंड में खड़ी है। ये वो जगह है जहां हाई सिक्योरिटी रहती है। उसी डीएम कंपाउंड के ठीक सटे हुए देखिए हम लोग इस वक्त यही आपको दिखाना चाहूँगा। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये देखिए यही वो कंपाउंड है जिस कंपाउंड के अंदर यहाँ उसको उसने गाड़ दिया था। 4 महीने उसको पहले यहाँ मार के गाड़ा था। जो पुलिस का कहना है, पहले गाड़ी में उनके साथ तू मैं हुई जिम ट्रेनर की उस व्यापारी की पत्नी के साथ और उसके बाद मार के उसको यहाँ लाके गाड़ दिया। ये वो कैंपस है जहाँ सारे ऑफिसर्स रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, हाई सिक्योरिटी जोन है। और यहाँ जिम ट्रेनर का जो पुलिस का कहना है कि यहाँ उसका आना जाना था और पिछले कई वर्षों से यहाँ आना था क्योंकि इसकी गेट की चाबी हमेशा बंद रहती है। और जो एंट्रेंस है इसकी इस जगह से बताई जा रही है, जो जिलाधिकारी के ये गेट है इसके बगल से यहाँ से एंट्रेंस है और यहीं से आवागमन है। और ऐसे में आप देख सकते हैं जहाँ टाइट सिक्योरिटी वहाँ वो कैसे गुजरा, ये पुलिस के लिए जाँच का विषय है। और पुलिस ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि उसको लाया कैसे, किसकी मदद से यहाँ लाया गया, उसको गाड़ा कैसे है। तमाम सवाल हैं जो पुलिस को सुलझाने हैं।